आज पूरा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को याद कर रहा है। आज उनकी जन्म जयंती लोग मना रहे हैं और पूरे देश को गर्व है उस महान शख्सियत पर। ऐसे में हम भी भारत समाचार की तरफ से उनको नमन करते हैं। सभी जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारत में एक ऐसा संविधान दिया जो हमारे लोकतंत्र की एक बहुत मजबूत पहचान बना। उनके संविधान ने न सिर्फ सबसे निचले पायदान में बैठे व्यक्ति को एक पहचान दिलाई, बल्कि हमें बहुत हद तक सशक्त बनाया। हर एक व्यक्ति आज उनको याद कर रहा है, उनके किए गए योगदानों को आज लोग याद कर रहे हैं और साथ ही साथ ना सिर्फ एक संविधान निर्माता के रूप में, बल्कि देश के हर एक नागरिक को उनका सम्मान, उनका स्वाभिमान और उनका अधिकार रखने की बात की। वैसे तो आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, भारत का संविधान भी पढ़ा होगा, क्योंकि संविधान केवल हमारे लिए किताब नहीं बल्कि एक पवित्र ग्रंथ है और ये संविधान हमारी प्रेरणा है। लेकिन आज पॉलिटिकल पार्टियां लगातार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की बात करती है। हर एक पार्टी ये कहलवाना चाहती कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर पूरी तरह से चलने वाली पार्टी है। लेकिन अब ये लोगों को डिसाइड करना है कि आखिरकार जो असली एक तरह से संदेश जिनका बाबा साहब अंबेडकर के पास है, आखिरकार विरासत किसको मिली है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, कौन उनके सिद्धांतों की बात करता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि बहुत सारी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर कोई अपने तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को याद कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये आखिरकार ये होड़ क्यों मच गई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करने की। अब से कुछ साल पहले एक नॉर्मल तरीके से बाबा साहेब को लोग याद करते थे, उनकी जन्म जयंती पर कार्यक्रम उस वक्त भी होते थे। लेकिन अचानक एक साथ सारी पार्टियां इसको एक भव्य तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही है। आखिर इसके पीछे बहुत बड़ी वजह क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सभी जानते हैं कि 2027 में एक बार फिर से चुनाव होने हैं। विधानसभा उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में यहाँ पे 20 से 22% जो दलित आबादी है, उसका सबसे बड़ा कहा जा सकता है कि कारण ये है कि ये सभी दलों के लिए एकदम से अटूट आस्था का विषय बन गया है। हर एक दल चाहता है कि 20 से प्रतिशत जो वोट बैंक है वो उनके साथ जुड़े और ऐसे में हर एक व्यक्ति इस वक्त बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए बहुत सारी बातें कह रहा है, उनके राजनीतिक दर्शनों के हिसाब से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो सभी जानते हैं कि दलित राजनीति और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो एक मजबूत पकड़ है वो किस तरीके से है। अब बड़ी बात यह है कि जब दलित समुदाय का एक प्रतिनिधित्व कांग्रेस की पकड़ से निकलकर एक स्वतंत्र अस्तित्व ग्रहण कर रहा था और साथ ही साथ आपने भी देखा कि प्रभुत्वशाली समुदायों वाली पार्टियों में दलित्व प्रतिनिधित्व वाली जो एक तरह से हिस्सेदारी है वो बढ़ गई। इससे पहले जब दलित राजनीति का जिक्र होता है तो हम लोग बात करते हैं बसपा की, लेकिन बसपा से ये वोट बैंक छटका और उसके बाद भाजपा और धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की तरफ से बढ़ा। लेकिन अब बात यहाँ पर ये हो रही है कि आखिरकार ये वोट बैंक किस तरफ बढ़ रहा है, ये सोचने वाली बात है। और अब इसी दौर में आरएसएस ने भी दलितों के द्वारा धर्मांतरण की घटनाओं को तूल देते हुए हिंदू बनाम मुस्लिम ईसाई की राजनीति को भी जोर शोर से उठाया है। ऐसे में मुद्दे ये हैं, अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार कौन सा दल दलितों का सच्चा हितैषी है। आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में कोई एक ऐसा दल है जो वर्तमान में दलितों की सबसे ज्यादा बात करता है? आपको क्या लगता है कि इस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सही शिक्षा और उनके आदर्शों पर चलने वाली सही पार्टी, असली पार्टी कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम भी जानना चाहते हैं।